मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य बड़े ध्यान से सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। कृष्ण ने इसके पहले के श्लोक में इस प्रकृति का हमारे जीवन का एक परम रहस्य कहा कि मनुष्य जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, वो आसुरी स्वभाव वाला है। समझ लेना, जो मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, वो आसुरी स्वभाव वाला है। अगर इस बात को समझें कि वो कौन है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को जानता है, निश्चित ही यह वो ही व्यक्ति हो सकता जो ये जानता हो कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। अच्छे से समझ लेना, प्रवृत्ति और निवृत्ति को कौन जान सकता? जो ये महान गणित समझता हो कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो अच्छा होगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो इस बात को नहीं मानता और जानता, वो हजार कारण से शिक्षा देता और खुद भी मनुष्य कोशिश करता कि चीजें मैं प्रवृत्त करूं या ये चीज प्रवृत्त नहीं होनी चाहिए, या इसे मैं निवृत्त करूं या ये चीज निवृत्त होनी चाहिए। और थोड़ा सा ध्यान से समझना, जिसे भी आप ज्ञान कह रहे हैं, जिसे भी आप शिक्षा कह रहे हैं, और दुर्भाग्य से जिसे आप धर्म कह रहे हैं, वे आपको क्या सिखा रहे हैं और आप क्या सीखने जा रहे हैं? आप प्रवृत्ति और निवृत्ति सीखने जा रहे हैं। वे सिखाते और आप सीखते कि ये चीजें प्रवृत्त होए तो आप धार्मिक, ये चीजें निवृत्त हो तो आप ईश्वर के लाडले। अरे मेरे भाई, हम मनुष्य हैं, हर हाल में ईश्वर के लाडले हैं। बस इस बात को समझ लेना। हमें न तो कुछ प्रवृत्त करना, न कुछ निवृत्त करना। हमें तो जो होता है वो होने देना, क्योंकि गीता का सार कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो तो बड़ा ही खूबसूरत है, और जो होगा वो तो उससे भी खूबसूरत होगा। अब ये खूबसूरत क्यों नहीं हो रहा है मनुष्य के जीवन में? सिर्फ इसलिए कि वो स्वयं कुछ प्रवृत्त करने की फिराक में घूम रहा है और स्वयं कुछ निवृत्त करने की फिराक में घूम रहा है।
बस इस बात को समझ लेना, वरना कोई बीज ऐसा नहीं होता जिसमें फूल बनने की और पेड़ बनने की संभावना न छिपी हो। तो फिर मनुष्य का बीज ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें एडिसन बनने की, न्यूटन बनने की, राइट ब्रदर्स बनने की, बिल गेट्स बनने की, विवेकानंद बनने की, कबीर बनने की संभावना न छिपी हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यह हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कमाल उसी के जीवन में होता जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानता, अपनी नहीं सबकी। समझ लेना इस बात को। अगर आपको किसी दूसरे की प्रवृत्ति से ऐतराज है या किसी दूसरे की निवृत्ति से ऐतराज है, तो इस जन्म में मत समझना कि आप ये मान रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। अभी आप नहीं समझ रहे। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे अधार्मिक लोग, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, मैं तो अच्छा शब्द यूज कर रहा हूं, अधार्मिक। कृष्ण कह रहे हैं वे राक्षसी स्वभाव वाले लोग, वे कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य है और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। वे कहा करते हैं कि ये जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य है और बिना ईश्वर के चल रहा है। अब कौन ऐसा है और कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये जगत बिना ईश्वर के चल रहा है? 1,00,000 में से 99,998 दो छोड़ दिए क्योंकि एक छोड़ना पुरानी परंपरा हो गई। और जो ये मान रहे हैं कि ये जगत बिना ईश्वर के चल रहा है, वही तो करने में लगे हैं, वही तो समझाने में लगे हैं, वही तो प्रवृत्ति में लगे हैं, वही तो निवृत्ति में लगे हैं। बस इतनी सी बात समझ लेना। ये तमाम प्रवृत्तियों की कोशिश क्यों, ये तमाम निवृत्तियों की कोशिश क्यों? उसकी जड़ में क्या है? उसकी जड़ में ये है कि ये जगत ईश्वर नहीं चला रहा, हम चला रहे। अगर हम चला रहे तो फिर हम पूजा करेंगे, हम ये करेंगे, हम कमाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं करेंगे और हम ये करेंगे। अरे भाई इतना कुछ मत करो, सूरज उगाने का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। अरे पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है, और पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है, तो फिर हमें करना क्या है? हमें समझना क्या है? हमें सुधरना क्या है? और हमें बदलना क्या है और क्यों है? आश्चर्य है, क्यों बदलना है? कोई सूर्य कोशिश नहीं कर रहा कि बहुत साल हो गए, अरबों वर्ष हो गए, अब मैं चांद बनूंगा। क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। कोई हिरण शेर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये तमाम कोशिशें मनुष्य कर रहा है। आप इस पूरी प्रकृति में नजर उठा के देख लो, एक मनुष्य को छोड़कर कोई यहां पर न तो प्रवृत्ति की ओर आकर्षित है, न निवृत्ति की ओर। क्योंकि एक मनुष्य को छोड़कर पूरा जगत ये मानता है कि ये जगत ईश्वर की खूबसूरत लीला है। और कमाल देखो, दिखता ऐसा है कि एक मनुष्य को छोड़कर कोई भी ईश्वर में नहीं मानता है जबकि है उल्टा। और जब तक मनुष्य यह बात नहीं समझेगा, और जिस युग का मनुष्य जब यह बात पूरी तरह समझ जाएगा, यह हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति पैदा होए और विवेकानंद न बने, व्यक्ति पैदा होए
और कबीर कृष्ण न बने, व्यक्ति पैदा होए और स्टीव जॉब्स और क्राइस्ट न बने, ये कैसे हो सकता है? बीज हो लेकिन पेड़ बनने की संभावना ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बीज तय कर रहा है कि मैं गुलाब का पेड़ बनूंगा, अबे तू कमल का बीज है। और इसी को आप धर्म, समाज, परिवार और शिक्षा कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुझे तो गुलाब का ही पेड़ बनना है। अरे मैं धतूरे का बीज हूं। आप समझो, मैं नहीं बन सकता, मैं हरी मिर्ची ही बनूंगा। हैं? तो हम कहते हैं नहीं, तू हरी मिर्ची मत बन, खजूर बन। बस। और फिर उसके लिए शिक्षाएं हैं, उसके लिए मंत्र है, उसके लिए तंत्र है, उसके लिए कोशिश है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मिर्ची का बीज या तो मिर्ची का पेड़ बन सकता है या पेड़ बनने से वंचित रह सकता है ना? आपकी कोशिशों से, आपके ज्ञान से, दूसरे के समझाने से वो नहीं होने वाला। इसीलिए तो कहते हैं कण कण में भगवान है। वो धतूरे में भी है और वो खजूर में भी है ना? सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो ये मानता है, आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति ये मानता है कि ये जगत स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। मेरी उत्पत्ति स्त्री पुरुष के संयोग से है और इसीलिए वो ये मानता है कि ये मेरी बर्थडे है। इसीलिए वो मानता है कि ये मेरा परिवार है। इसीलिए वो मानता है कि ये मेरा समाज है। इसीलिए वो मानता है कि ये मेरा धर्म है। अब ये सारी बातें जो वो मानता और जानता है, वो क्यों? क्योंकि वो आसुरी प्रकृति वाला है, वो राक्षसी स्वभाव का है। वो जानता ही नहीं कि मैं तो लाखों वर्ष पुराना हूं और जिसे मैं मान रहा हूं कि ये स्त्री पुरुष के संयोग से मैं पैदा हुआ हूं, ये जगत ईश्वर से रहित है, वो ही अपना नाम रखता, फिर अपने ध्येय बनाता, फिर अपना समाज बनाता, फिर अपना धर्म बनाता। आप समझ लेना कि जो कुछ भी आप इस जन्म की बुनियाद पे इमारत खड़ी करते, वो सारी की सारी आसुरी प्रवृत्ति है। बिना अपवाद के, बिना भेद के। और शिक्षाएं यही दी जाती कि यही तेरा जन्म है। अरे ये मेरा जन्म कैसे हुआ? मैं कहीं से तो टपका होऊंगा। ये मेरा जन्म कैसे हुआ? आप समझ लेना एक बात, ये तय जानना, ये भ्रम मिटा देना। आप कहीं थे तो आए हैं, ये ज्ञान है। आप अभी आए हैं, ये अज्ञान है। और इसी अज्ञान के कारण तो परेशान है, क्योंकि वास्तव में वो आप है नहीं। और इस जन्म का सीखा पाया कुछ भी साथ जाता नहीं। इस जन्म का कमाया धन अगले जन्म में ट्रांसफर होता। फिर भी हर कोई इतना कमा लेना चाहता कि 100 जन्म में तकलीफ ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है। समझ लेना, हर कोई यहां पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है। जो आज क्रिश्चियन है, पिछले जन्म में मुस्लिम था। जो मुस्लिम था, वो हिंदू है। अब इस जन्म का हिंदूपन, इस जन्म की क्रिश्चियनिटी आपके साथ नहीं जा रही है, लेकिन हम बुद्धिमान हैं, फिर भी क्रिश्चियन है। हमें सिखाया ही यह जाता कि इस जन्म का, और वो आपके साथ नहीं जा रहा, और जो आपके साथ जा नहीं रहा वो आपका हो नहीं सकता। मेरे साथ कुछ आया है और मेरे साथ कुछ जाएगा।
वो ही मेरा है और वो ही मैं हूं। समझ लेना इस बात को। जब तक ये भ्रम है, और इसी भ्रम को नास्तिकता कहते हैं, ये मंदिर चले जाना, ये मस्जिद चले जाना, ये रोजे रख लेना, इससे कोई धार्मिकता का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। ये धार्मिकता की निशानी भी नहीं है। अरे जीवन भर रोजे रख लो, अरे जीवन भर मंदिर में बैठे रहो भगवा पहन के, एक ईर्ष्या नहीं जाएगी, एक अहंकार नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला है। इतना आसान नहीं है। सो इतना समझें कि आप जिस भी चीज के पीछे भाग रहे हैं, जिसको अपना होना मान रहे हैं, जिस चीज से परेशान हैं, वो सब समस्या इस जन्म की है, वो आपकी नहीं है। वो एक भ्रम की है जो आप पाले बैठे हैं कि ये 80 वर्ष का मैं हूं। अगर 80 वर्ष का मैं हूं तो ये गाड़ी मेरी है। मेरी है तो लेके आया था? नहीं। साथ में ले जाएगा? नहीं। तो फिर तेरी कैसे हुई? और फिर ये पंडित लोग शादी के पहले ही समझा देते, प्रतिज्ञा लो, 7 जन्म इसी के साथ बिताऊंगा। अरे महाराज, 2-3 साल का गेस्टेशन पीरियड तो दो। पहले 2-3 साल बिता के देखूं कि इस जन्म में भी निभेगी कि नहीं है? 7 जन्म। और फिर समझते नहीं हम कि हम निमित्त है, प्रेम हमारा है। आप इस बात को समझे, प्रेम आपका है, सामने वाला निमित्त है। निमित्त बदलता रहता, निमित्त बदलता रहता, प्रेम आपका है। हम समझते हमें इससे प्रेम है, मुसीबत खड़ी हो जाती। आपको उससे प्रेम कैसे हो सकता? वो है, आप है, आपका प्रेम है। वो जगह खोज रहा, ABCD, बच्चों में भी खोजता, यहां भी खोजता, वहां भी खोजता, और खोजता रहता। और जिसमें जितना प्रेम है उतना खोजता। और कृष्ण में तो कितना प्रेम होगा जो 16,108 रानियां लिखनी पड़ी। तो ये प्रेम जगह खोज रहा है, ये प्रेम आपका है। हम समझते ये व्यक्ति हमारा है, और गड़बड़ हो रही। थोड़ा समझना, सब कुछ हमारा है, आप में है तो झलक रहा है, और जिसके लिए झलक रहा है वो निमित्त है। और जैसे ही वो निमित्त है, आपका जीवन हसीन है। बस जैसे ही वो निमित्त है और आप समझ रहे हैं, आपका जीवन हसीन है। आप सज्जन व्यक्ति हैं, आप भोले हैं, आप दयालु हैं, ये आपका है। लेकिन जिसके भीतर दया नहीं है, जो भोला नहीं है, वो ऊपर से हाथ जोड़ेगा। जिसके भीतर दया नहीं है, जिसके भीतर करुणा नहीं है, वो किसी को देगा बाद में, पब्लिसिटी पहले करेगा। थोड़ा समझना, मेरा है और मैं ही उससे खेल रहा हूं, और मैं ही मजे ले रहा हूं। सामने वाला निमित्त है। मेरे मन में दया है, बुद्ध के मन में करुणा है, तो भारत का कोना कोना छान मारा, है ना, और जो मिला उसे ज्ञान दिया। लेकिन वो सब निमित्त थे बुद्ध की करुणा को बहाने के। थोड़ा सा फर्क समझ लेना। इसलिए बुद्ध को सुपीरियरिटी नहीं पकड़ती कि मैं बुद्ध हूं और तुम बुद्धू हो। ये किनको पकड़ रही सुबह शाम? तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। सो मेहरबानी करके समझ लें, अपना मूल्य समझ लें। आप कौन हैं? आप आनंद हैं, आप शांति हैं, आप प्रेम हैं, आप ज्ञान हैं, आप करुणा हैं, आप ध्यान हैं, आप इंटेलिजेंस है, आप दूरदृष्टि हैं, आप आत्मविश्वास हैं, आप क्रिएटिविटी है। वो आप हैं, और उसी में मजा है, और उसको निकालने का जरिया ये संसार है। यहां पर मेरा तेरा नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। सब कुछ बदल जाता, सब कुछ बदल जाता, सब कुछ बदल जाता। सो मेहरबानी करके
ये सब महान गुण और महान सत्य है। थोड़ा थोड़ा भी डेवलप करोगे, बड़ा रिलैक्स हो जाओगे और मजा आएगा। जीने का मजा आएगा, संबंधों का मजा आएगा, घूमने का मजा आएगा, फिरने का मजा आएगा। लेकिन यहां तो मेरा है ना? तो काले चश्मे पहन के घूमो, बुर्का डाल के घूमो, है ना? यहां पर पट्टा बांध के घूमो, गड़बड़ हो जाती। प्रेम का भाव समझो, मेहरबानी करके समझें। ये जीवन के सत्य है जहां पर आप फंसे पड़े हैं। मनुष्य जीवन सदैव से फंसा पड़ा है, क्योंकि बाहर से इतना प्रेशर है उसको कि कोई समझ ही नहीं रहा कि वो तड़प रहा है। भीतर बैठा भगवान तड़प रहा है, जो सदैव का है, जो सनातन है। आप बड़े पुराने हैं, बड़े पुराने हैं और बड़े पुराने हैं। इसलिए इस जन्म के बेकार के दुख दर्द क्यों पाल रहे हैं? क्यों पाल रहे हैं? मरने का भी दुख। अरे कितनी बार मर चुके जिसे आप मरना कहते, लेकिन इतने बेशर्म है कि मर मर के भी नहीं मरते। फिर आ जाते, तो फिर रोते क्यों हो? बस इतना समझ ले कि आप कुछ और हैं। ये नुकसान हुआ, ये नफा हुआ, ये खुश हुए, ये दुखी हुए। और कितनी बार दुखी हो चुके हो? कोई पहली बार नुकसान लगा है, कोई पहली बार बीमार पड़े हो, कोई पहली बार परिवार में परेशानी है, कोई पहली बार ऐसी पत्नी आई है, हाँ? पहली बार ऐसा पति आया है, हैं? और किसी को पहली बार ऐसे बच्चे मिले हैं। घर घर की कहानी है। हमारे माँ बाप को भी हम ही मिले थे, तो हमको और कौन मिलेगा, हैं? सो ये सब रोना नहीं है। ये मूर्ख लोग रोते हैं जो ये मानते हैं कि ये जगत बिना आश्रय का है, ईश्वर की मर्जी के बगैर चल रहा है, और वही ज्ञान देते, वही कोशिश करते। सारा रहस्य ही तो ये है कि अगर ईश्वर चला रहा है तो वो तो परफेक्शनिस्ट है। वो पृथ्वी भी घुमा रहा, हवा में ऑक्सीजन भी भेज रहा, वो हमारा शरीर चला रहा, वो हमारी प्रकृति चला रहा, एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रकृति डाल रहा। हम महान बने, उस हेतु इतने लाखों करोड़ों अरबों निमित्तों को पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा। इतना परफेक्शनिस्ट है वो, और वही चला रहा। फिर हम क्या कोशिश कर रहे हैं? बस ये जो हम कर रहे हैं ना, इसलिए हम मर रहे। जो कर नहीं रहा वो मर नहीं रहा। आज के बाद समझ लेना, जो जितना कर रहा उतना मर रहा, और ज्यादा करता और ज्यादा मरता, फिर और ज्यादा करता। ये एक खेल हो गया जिसमें मनुष्य फंस गया। बस सो इस जन्म का कुछ भी आपका नहीं है। इस जन्म का जो भी ज्ञान है, जो भी भ्रम है, कृपया मिटा दें। आप यहां पर 80 साल के वीजा पे आए हैं और आपका कुछ भी नहीं है ना? जब मेरा कुछ भी नहीं है और मैं वीजा पे आया हूं तो सब कुछ मेरे बाप का है। मैं यहां लूटने आया हूं, और वो जो लूट लेता ना, बस उसका जीवन बन जाता। जो बटोरने में लग जाता कि ये मेरा, ये मेरा। अरे तुम वीजा पे हो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। स्विट्जरलैंड की टिकट करा ली तो स्विट्जरलैंड तुम्हारा हो गया है? नहीं, तुम तो मजे लो और आ जाओ, बस। सो हम 80 साल के वीजा पे हैं, एक नाटक खेलने आए हैं। हमारा अपना एक रोल है, वो निभाना और चले जाना। दिमाग क्यों लगाना? बस दिमाग मत लगाओ, सब कुछ मिल जाएगा। दिमाग मत लगाओ, सब कुछ मिल जाएगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है,
वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अब इससे तो खराब कृष्ण क्या कह सकते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जो भी मनुष्य ये मान रहा है कि ये जो उसका नाम है और ये जो उसका जन्म है वो ही उसका जीवन है, कृष्ण कह रहे हैं कि वो अपने स्वभाव को नष्ट कर रहा है और ऊपर से एक स्वभाव ओढ़ रहा है। समझ लेना, यहां पर सबने ऊपर से एक साइकोलॉजी ओढ़ी है और उसी साइकोलॉजी के कारण सब परेशान हैं। लेकिन वो साइकोलॉजी आपकी है नहीं, इसलिए वो सुख देती नहीं, सफलता मिलती नहीं। एक साइकोलॉजी आपकी अपनी है जो आप लेके आए थे, उसको परमात्मा चलाता। यहां आप खुद चलने के चक्कर में पड़ गए और अपना जो ओरिजिनल स्वभाव है, जो आपकी ओरिजिनल साइकोलॉजी है, वो आपने नष्ट कर दी। और ये ओरिजिनल साइकोलॉजी क्या है, मैं कितनी बार समझाता हूं। आप बार बार ये सीखा, वो करा, ये पाया, वो पाया। अरे आप ना प्रतिभा पैदा कर सकते, पोटेंशियल, ना शौक पैदा कर सकते। या हरेक की प्रतिभा अलग, हरेक के शौक अलग हैं और वही उसके नेचुरल हैं, उसी में मस्ती है। अपनी प्रतिभा के क्षेत्र में रहता और यहां वहां नहीं देखता, वो बिल गेट्स हो जाता है ना। और अपने शौक में रहता और यहां वहां की नहीं सुनता, वो मस्त कृष्ण हो जाता। बस ये सीधा साधा तो जीवन है। लेकिन हम अपने प्रतिभा के क्षेत्र में डटते, उसके पहले तो लोग बाग आ जाते। माता कहती तुझे गुलाब का फूल बनना है, पिताजी कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी के पहले दिन इसने गुलाब दिया था, बैड एक्सपीरियंस, तुझे कमल बनना है। तो दादाजी आ जाते, कोई ऐसे फूल का नाम ले आते जो उगने ही बंद हो गए, तुझे ये बनना है। हम भूल जाते, हम ये रहस्य ही नहीं समझते कि हम मिर्ची के बीज हैं, मिर्ची के पेड़ बन सकते वरना नष्ट हो सकते और कुछ नहीं हो सकते। ये हमारी मूल प्रकृति है, ये हमारी मूल प्रकृति है। और हमें हंसी, मस्ती, खुशी तभी मिल सकती जब जो हमारे ओरिजिनल शौक है, जब जो हमारे ओरिजिनल शौक है उसके आसपास हमें या उसमें हमें। इसलिए यहां हर कोई लगता है कि बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ना मस्ती मिलती, ना शांति, ना सुख। और हर किसी को लगता वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बीज है धतूरे का और बनने की कोशिश कर रहा है गुलाब, और उसी को मेहनत कह रहा है, उसी को ज्ञान कह रहा है, और वो शक्य नहीं है। जो होना नहीं है वो होना नहीं है। इतना ज्ञान आप समझ लीजिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। बस कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपकार करने वाले हैं, बड़े क्रूर हैं। जो इस जन्म को सत्य मान रहे हैं वे क्रूर हैं और वे अपना और जगत का नाश कर रहे हैं। जबकि जगत हसीन है, जगत खूबसूरत है, वो इस जन्म का नहीं है। और अगर इस जन्म का नहीं है तो कम से कम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो कोई भी नहीं है यहां, अगर इस जन्म का नहीं है तो। और इन्हीं लोगों ने जगत का नाश किया है। अरे हम इंसान हैं और अद्वितीय हैं, इकलौते हैं और परमात्मा की संतान है। हम कैसे और कुछ हो सकते? बस ये जो और कुछ बनाने वाले हैं ना, और हम जो बन रहे हैं, ये कमाल आप मत करो। मेहरबानी करके जितना इस जन्म का भ्रम मिटाओगे उतनी भीतर शक्तियां जागेगी, उतने सुख सफलता के झंडे गाड़ेंगे और फिर बेफिक्र रहेंगे। और कितना मजा। नुकसान हुआ, पहली बार थोड़ी हुआ।
कुछ मुझे मालूम है, कुछ मुझे नहीं मालूम है। कृष्ण अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है। जितनी बार तू मरा उतनी बार मैं मरा, मुझे मालूम है इसलिए दुखी नहीं हूं, तुझे नहीं मालूम है इसलिए मातम मना रहा है ना। आप उसी श्लोक को पकड़ लें, आप कृष्ण के उसी श्लोक को पकड़ लें। जब भी संकट आए तब पहली बार थोड़ी आया है, नया थोड़ी ही है। ये तो मुझे मालूम नहीं है, एक दिन मालूम पड़ जाएगा, एक दिन मालूम पड़ जाएगा कि ये बेवकूफी मैं हमेशा से करता आया हूं, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। सो संसार में इतना दुख, इतना टेंशन, इतनी चिंता क्यों है? कृष्ण कह रहे हैं कि वह उन क्रूरकर्मी मनुष्यों के कारण है जो अपना और जगत का नाश कर रहे हैं, जो इस जन्म को सत्य मानकर जी रहे हैं और उस चक्कर में जने क्या का क्या कर रहे हैं, और सभी ये कर रहे हैं। इस कारण से ये जगत एक उपद्रव हो गया, जहां सिर्फ परेशानियां, संकट, असफलता, दुख और चिंता दस्तक दे रही है। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग, दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और फिर भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य, और एकमात्र तो दंभ है कि मैं तय करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म है, ये अधर्म है। यही तो दंभ है, यही तो दंभ है, यही तो अभिमान है। अरे सब कुछ वो है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है ही नहीं। यहां पर चीजें हैं और है बस। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दंभ, मान और मत से अगर आप ये नहीं मानते और आप नहीं समझते कि उसकी मर्जी बगैर कुछ नहीं हो रहा और जो हुआ अच्छा हुआ, जब तक आप ये नहीं समझते तब तक आप कोशिश करते रहेंगे, और आपकी हर कोशिश ही तो अभिमान है, आपकी हर कोशिश ही तो अहंकार है, आपकी हर कोशिश ही तो दंभ है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वे क्या करते हैं? कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं, कभी न पूर्ण होने वाली। अब आप मिर्ची के बीज हैं और कमल का पेड़ बनने की कामना लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या कभी पूरी होने वाली है? हर कोई यहाँ सोचता मैं ना मरूं और मेरे परिवार में बीमारी ना आए, मैं ना मरूं, मेरे परिवार में कुछ भी गड़बड़ ना हो, यही तो सोचते। क्या यह कामना पूरी होने वाली है? नहीं होने वाली। हर कोई ये सोचता कि मेरा सब कुछ मैं लेके जाऊंगा, ले जाने वाला है? ले जा सकेगा? नहीं। तो थोड़ा अपनी कामनाओं को देखें और समझें कि फंस गए हैं, वाकई बुरी तरह फंस गया है मनुष्य। मैं कैसे कहूं,
वो करवाता, वो कर रहा, सब कुछ इतना ग्रेट घट सकता और घट रहा। हम जो बीच में आ गए, सब विनाश कर दिया। तो आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वे लोग अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। अब गाड़ी चलने का और गाड़ी चलाने का और एक्सीडेंट का नींबू मिर्ची से क्या लेना देना, जरा बताएं। घर में पत्नी का स्वभाव शांत हो जाए, उससे घर की दीवारों का क्या लेना देना, वास्तु का क्या लेना देना। मेरा धंधा जोर से चले, उसके लिए किसी मूर्ति को बिठाना, क्या लेना देना। लेकिन ये सारे मिथ्या सिद्धांत मनुष्य ओढ़ता, क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा पाना चाहता जो उसे आसानी से मिल नहीं रहा। फिर वो सब कर लेता, और जितना चाहो कर लो, जितना चाहो कर लो, है ना। बिल गेट्स के पास हजारों गाड़ियां होगी, एक में भी नींबू मिर्ची नहीं लगी है। सो मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करता और उसी अनुसार संसार में आचरण करता, जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। यहां पर अगर आप अपना जीवन देखेंगे, थोड़ा समझना इस बात को, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं और भागा दौड़ी है, वो इस जन्म से कहीं बड़ी है। जो आप भोग नहीं सकते उससे बहुत लंबी है। यहां पर कम से कम दुनिया में 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो खा पी के मजा ले तो जीवन भर नया ना कमाना पड़े, समझ लेना। मैं बड़ी जवाबदारी से और समझदारी से कह रहा हूं, समझ लेना। फिर वो कर क्या रहा है? वो बार बार कहता मजा नहीं आता, बहुत काम है, टाइम है नहीं, बड़ा कष्ट है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि वो सोच रहा कि बहुत ज्यादा कमा लूंगा, बचा हुआ साथ में जाएगा। वो जाने वाला नहीं है। स्वर्ग, नर्क, मृत्यु पर्यंत रहने वाली कामनाएं हैं। ये आपका पाप पुण्य ईश्वर ये सब क्या है? ये मृत्यु पर्यंत की कामनाएं हैं। जीवन सामने है, ये पल और सदैव का पल आपका है, बीच में कुछ भी आपका नहीं है। सो परमानेंट सुख और इस पल का सुख ये आपका है। बीच में जो भी आप बना रहे हैं ना, वो सब माया है, जिससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वे लोग एक ही बात करते, दुख तो यहां किसी को नहीं है, समझ लेना। वे एक ही बात करते, इतना ही सुख है, इस बात का दुख है। बड़े अच्छे समझ लेना कृष्ण के शब्द, महान साइकोलॉजिस्ट हैं। वे कह रहे हैं कि ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग बार बार एक ही चीज का रोना रोते, इतना ही सुख है। अरे सुख है उसको तो लूट ले मेरे भाई। बोले नहीं इतना ही है, इतना ही है। अरे तो कितना चाहिए? जितना ले लोगे कम पड़ेगा। और बार बार फिर कहते इतना ही है, इतना ही है। अरे क्या इतना ही है? वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ब्यूटीफुल। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के कारण विषयों को भोगने के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ब्यूटीफुल। अब मैं कैसे कहूं,
आप गीता का एक श्लोक याद करें। कृष्ण ने क्या कहा था? जो अपने आप मिले पदार्थ में सदैव संतुष्ट है वो परम सुखी है। बस। अब हम क्या कर रहे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि ये मिले और ये ना मिले, है ना? हम आशा कर रहे हैं कि मैं उसके जैसा हो जाऊं और उसके जैसा ना हूं। अबे तू तेरे जैसा है, था और रहेगा। समझ लेना इस बात को। हम आशा कर रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधा हुआ है और ये अन्याय पूर्वक धन कमाने की कोशिश है, अन्याय पूर्वक बदलने की कोशिश है। ये काम आपका है ही नहीं। आपको कब, क्या और कितना मिलना, ये आपकी प्रकृति के अनुसार परमात्मा तय करता है ना। अब हम बीच में आ जाते और वही बीच में आना बर्बादी का कारण हो रहा है और हर कोई खुद तय कर रहा है कि मुझे ये बनना है, ये चाहिए, ये करना है। और जब तक ये आर्ट मनुष्य नहीं सीखेगा कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, उसे सब पता है। कहने से नहीं होता मैं धार्मिक हूं। आपको कुछ पाना है या कुछ खोने का डर है, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आप ये कह रहे कि उसको नहीं मालूम है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मेरे हित में क्या है और मेरे हित में क्या नहीं है। इतनी सी तो बात है। अगर उसे मालूम है तो आप धार्मिक है, उसे नहीं मालूम है तो आप अधार्मिक हैं। और यहां पर कोई नहीं मानता कि उसे मालूम है। सब कोई अपनी लिस्ट बना के घूम रहा है। अरे मंदिर में भी जाते तो लिस्ट दिए आते, ये ही देना, जैसे वो तैयार बैठा है और कोई काम नहीं है, और ये बिल्कुल मत देना। ये अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह है कि आप अपनी इच्छा करें और उस हिसाब से पाने का प्रयत्न करें। इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर मनुष्य को वाकई सुखी और सफल होना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे भी आप हैं और जो कुछ भी आपके पास है वो परमात्मा का परफेक्शन है। इससे कम ज्यादा इस क्षण कुछ भी नहीं हो सकता था और वो एकदम परफेक्ट है। और अगर वो परफेक्ट है तो मुझे सब कुछ मिला ही हुआ है जो मिलना चाहिए था, बस। और उसी क्षण अगर आपने तहे दिल से ये समझ लिया, उसी क्षण आप राजा हो गए। क्यों? क्योंकि अगले पल भी जो मिलेगा या खोएगा वो परफेक्ट ही होगा, बस। और जो ये मान लेता उसके जीवन की डोर परमात्मा थाम लेता। लेकिन हम कोशिश करते, हम तय करते, ये बात कोई समझता नहीं। विज्ञान के समझ के बाहर की बात है। और ये धार्मिक लोग किसी को समझने नहीं देते, है ना। बात धर्म की करते और फिर कहते सोमवार को मंदिर आ जाना। अरे मेरे भाई, वो भेजेगा तो आऊंगा, मैं आऊंगा। और आप कहेंगे ये कौन सी दुनिया बना ली आपने, जो अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट है। वो भेजेगा तो आऊंगा, और वो इस जन्म में नहीं भेजेगा। समझ लेना, भगवान ऐसा भेजेगा कि मुझे पूजने आओ, वो भी मंदिर में, वो भी मंदिर में, मस्जिद में नहीं। अरे मुझे पूजना है तो मैं ही में हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही में हूं चारों तरफ। मुझे पूजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जाते हैं वैसे ही मुझसे दूर हो जाते हैं। यहां पर हर कोई जा रहा है और जाते ही तो दूर हो रहा है, वरना वो ही वो है और कुछ मौजूद नहीं उसके सिवा। फिर ये हंगामा खुदा क्या है? ये क्या है? वो ही वो है।
सो मेहरबानी करके दिन में 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कोशिश करें कि सब कुछ अपने आप कैसे होता है। आपकी मर्जी से ना प्रवृत्ति हो रही, न निवृत्ति हो रही। आपके चाहने से कोई आपके घर तक पे नहीं आ रहा, वो अचानक टपक पड़ता है। और आपके चाहने से कोई रुक नहीं रहा, वो अपने समय पे चला जाता है। समझ लेना इस बात को। आपके चाहने से कौन प्रवृत्त हो रहा है और आपके चाहने से कौन निवृत्त हो रहा है। और आपके चाहने से निवृत्त हो जाता, अगर मनुष्य के चाहने से कुछ निवृत्त हो जाता तो इस दुनिया में मनुष्य बचता ही नहीं। हर एक को 5-6 को निवृत्त करना है। तो न कोई निवृत्त हो रहा, न कोई प्रवृत्त हो रहा, न कोई आपके चाहने से रुक रहा। आप लाख चिल्लाते रह जाएं कि मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता, तो भी वो चला जाता। कोई आपके चाहने से न आ रहा, न जा रहा, न रुक रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं यही तो समझा रहा हूं। तो जब हो नहीं रहा तो इतना हंगामा क्यों कर रहे हो, क्यों भ्रम में हो। थोड़ा सा जाग जाओ और देखो कि कहीं कोई महान ऑटोमेशन तो नहीं है जो हमें चला रहा है। आप जगत की चिंता छोड़ो। जगत कभी उस ऑटोमेशन का गुलाम नहीं होना है। उसने बात ही करना है कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, लेकिन उसने एक काम उसकी मर्जी पे छोड़ना नहीं है। लेकिन आप ये जान भी लो, समझ भी लो और सब कुछ उसकी मर्जी पे छोड़ दो, कमाल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। उसी मनोदशा को तो कबीर कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। जब सब कुछ मेरे जीवन में उसकी मर्जी से हो रहा है तो ये महामूर्खों, मुझसे मत उलझो अब, है ना। अब मुझसे मत उलझो। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। 100 बातों की एक बात यह है, मैं अनेक बार कहता हूं, कभी ये मत कहना कि मैं ईश्वर में मानता हूं। ईश्वर में मानने का पहला अर्थ यह है कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, है ना। तो मैं कुछ भी हिलाने की कोशिश नहीं करूंगा, सब कुछ तेरे पे छोड़ दूंगा। बस ये पहली सीढ़ी है। अगर ये आप करते, ये आप समझते, तब तो मानना कि हाँ आप ईश्वर में मानते हैं। ईश्वर में मानने का अर्थ ही इतना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने कृष्ण के जीवन से समझाया, मैं सारे महान लोगों के जीवन से समझा सकता हूं। ये मत समझना जिसे आप कष्ट कहते, जिसे आप दुश्मन कहते, जिसे आप टेंशन कहते, वो उनके जीवन में नहीं आए, लेकिन उन्होंने उसे टेंशन ही नहीं माना, दुख ही नहीं माना, क्योंकि वे करता नहीं है। वे परमात्मा की मर्जी पे तुमने भेजा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नुकसान भेजा है, मजा आ गया। तूने भेजा है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तू ही जानता आगे क्या करना, है ना। तूने ही भेजा है, तू ही जाने, तेरी लीला तू जाने, मुझे क्या लेना देना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस। सो वे जानते थे, इसलिए कितनी भी असफलता उनके जीवन में आई, वे सफल हुए, क्योंकि कभी हताश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए,
क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। उसने बोला मैंने किया, मेरे करने से उसको जो ठीक लगा वो भेजा, मैंने उसे स्वीकार लिया, बात समाप्त। तेरा रहस्य तू जाने, मैं बुद्धि क्यों लगाऊं, कारण क्यों पता लगाऊं, ये क्यों आया, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। तो कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि वे क्या करते, मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, यही तो गड़बड़ हो रही है। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उसने आज ये भेजा, है ना। मैंने प्राप्त कर लिया क्या है, आज उसने पत्नी को दिन में 3 बार क्रोध भेजा। आप कहते पत्नी ने क्रोध किया, थोड़ी भाषा चेंज करो, आपको बड़ा मजा आएगा। फिर आप कहेंगे प्रभु उसको 10 बार भेज, मेरे को 1 बार मत भेज। बड़ा कष्ट होता है क्रोध करने में, तो उसको भेज। क्योंकि जब तक आप मानते हैं कि क्रोध उसने किया, आप परेशान हो रहे हैं। समझ लेना, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा भगवान ने भेजा, उसका काम वो जाने, और वो मेरी पत्नी नहीं है, वो निमित्त है, उसका काम वो जाने, मेरा जगत बड़ा मस्त है। क्योंकि आपके जगत में क्रोध आना ही बंद हो जाएगा, भगवान के जगत में क्रोध नहीं है। ये तो आप मानते मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा दुश्मन, ऐसा नहीं करना था, वैसा कर दिया, और क्रोधित हो जाते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, कल वो प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है, कल इतना हो जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, ये भी मारा जाएगा, मैं ईश्वर हूं, मैं ऐश्वर्यों का मालिक हूं, मैं बलवान हूं। यही तो हम सोचते हैं। अरे मैं बलवान नहीं हूं, मैं गधा हूं, मेरे पास सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है ना। समझ लेना, अल्लाह गधों पे मेहरबान होता है। गधे का मतलब इतना ही है कि मैं तो कुछ जानता नहीं करना, मुझे कुछ करना भी नहीं, मैं तो वीजा पे आया हूं, हैं, यहां मस्ती लेने आया हूं, मैं काहे को कुछ करूं, तुझे जो भेजना है भेजते जा, है ना। मैं तो छोटे बच्चे जैसा हूं, अरे कीचड़ में भी फूल उगा देता, छोटे से कागजों से खेल लेता, और कागज की नाव में वो मजा लेता जो आदमी असली नाव में नहीं, 15-15 दिन की सी टूर पे भी मजा नहीं लेता। उसका नाम बच्चे हैं ना। बच्चे छोटी सी गाड़ी से टूटी फूटी, उसके पहिए भी निकल गए, उसको भी ऐसी चलाता और आपको दिखाता, देख माँ मैं न्यूयॉर्क हूं, और लंदन पहुंच गया, आप भी देखते पहुंच गया। बगैर पहिए की गाड़ी, वो 3 सेकंड में लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचा देता। आप सोचो, तो भगवान तू जो भेजेगा मैं तो उसमें से आनंद उत्पन्न कर लूंगा, है? मैं कौन तय करने वाला कि तू ये भेज तो ही खुश, मैं कौन तय करने वाला कि मुझे ये चाहिए। यही तो अपने आप को ईश्वर मानना है, और यही लोग कहते हम ईश्वर में मानते हैं, वे नहीं मानते। जब एडिसन कहते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता, वो इतना ही कह रहे हैं कि तुम जिस हिसाब से मानते और तुम जिस भगवान को मानते मैं नहीं मानता। यही बात स्टीव जॉब्स कहता है, यही बात सभी सफल और ज्ञानी लोग कहते हैं। और इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि तुम घूमते हरि के पीछे पीछे और हरि घूमता मेरे पीछे पीछे, बस यही फर्क है। हरि आपके पीछे घूमना चाहिए कि ये तेरा समय आ गया, अब तुझे ये ले ले। हम सिर्फ पार्सल रिसीव करने के लिए हैं, हमें कुछ खोजने नहीं जाना है। हरि हमारे पीछे पीछे तो जीवन बन जाएगा। हरि के पीछे पीछे आप मतलब हजारों आशाएं पाले बैठे हैं, है ना। बाकी कोई कारण नहीं है हरि के पीछे जाने का, लेकिन मुझे कोई आशा ही नहीं है, मैं प्रसन्न हूं, तो हरि पीछे पीछे घूमता, कुछ तो ले ले यार, है? ऐसा क्या करता है, यहां सब मांग रहे हैं, मैं उनकी तरफ तो झांकता भी नहीं। मैं तो ऐसों को खोजता हूं जिसे कुछ नहीं चाहिए, और उसको फिर छप्पर फाड़ के देता हूं। तो ये पूरा जीवन का खेल है। अतः ये मत कहना मैं ईश्वर में मानता हूं, मैं धार्मिक हूं, नहीं। ईश्वर में मानने का अर्थ ही इतना है कि मैं कुछ तय ही नहीं करता, अच्छा बुरा पाप पुण्य पाना खोना सब उसका खेल है। बड़ा हसीन है और बहुत मजा आ रहा है ना। सो फिर यही लोग कहते हैं मैं बड़ा धनी हूं,
यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, ये करूंगा। कृष्ण कह रहे हैं कि ये आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। इतना आप समझ लेना, और सभी को समझना जरूरी है। अगर मैं का भाव है तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने उपवास किया, मैं मंदिर गया, मुझे ज्ञान है, मैं कहता हूं ऐसा करो, मैं हिंदू हूं, मैं है ना, वहां बर्बादी है। और वे ही लोग बड़े जोर से मैं कहते हैं। कृष्ण कह रहे मैंने इतना दान किया, मैंने इतना यज्ञ किया। अरे ये मैं ही करते हैं। जो असली होते हैं ना, वो तो बिल गेट्स, एडिसन, कबीर और क्राइस्ट वाला दान करते हैं। समझ लेना, ये दान किया, वो दान किया, ये मंदिर बनवाया, बड़ा मंदिर बनवाया, उसमें रहता कौन है मेरे भाई, वो देख लेना। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ब्यूटीफुल। अब मैं कैसे समझाऊं? कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं ना, ये मुझ अंतर्यामी को, जो हर मनुष्य के भीतर बैठा है ना, उसको नष्ट करने वाले हैं। अब वो अंतर्यामी हमारी प्रकृति चला रहा, और खेल हमारी मूल प्रकृति और परमात्मा का है। और ये जगत कर क्या रहा? उन दोनों के बीच में आ रहा। ये करो, ये मत करो। और जैसे ही आप किसी को कहते हैं कि ये करो और ये मत करो, कि आप और कुछ नहीं कर रहे, उसके परमात्मा से द्वेष कर रहे हैं। इस बात को समझ लेना। मैं बार बार कहता हूं, बहुत पछताएंगे आप अगर किसी भी कारण से किसी भी मनुष्य को आप किसी भी बात के लिए जबरदस्ती करते हैं, या आपके किसी स्वभाव, नेचर, बॉडी लैंग्वेज, किसी भी कारण से कोई भी अगर कुछ करने को मजबूर होता है या कुछ न करने को मजबूर होता है, उसकी सजा सबसे बड़ी मिलती है। क्योंकि आपकी अपनी दुनिया है। आप दूसरे की दुनिया में न झांकने न बदलने यहां पर आए। वो आपकी सत्ता ही नहीं है, और जो इसका उपयोग कर रहा वो परेशान हो रहा। और परिवार में, समाज में, धर्मों में, स्कूलों में इसी का उपयोग हो रहा। समझ लेना, टीचर की उपस्थिति में बच्चा शैतानी नहीं कर सकता। अब भगवान ने भेजी तो वो क्या करेगा? वो टीचर समझता नहीं है। स्टीव जॉब्स को शैतानी आती थी, भरी क्लास में बम फोड़ देते थे, क्योंकि वो जानते थे उसने भेजी। टीचर तू तो निमित्त है ना, उसने भेजी, टीचर तू निमित्त है। वो ये जानता था, इसलिए स्टीव जॉब्स से। और हमारे टीचर नहीं जानते, इसलिए उनका कोई बच्चा स्टीव जॉब्स नहीं बनता। और हम भी नहीं जानते, जरा सी टीचर की शिकायत आई नहीं कि बच्चे को डांटना शुरू कर देते। अरे किसके कहने पे डांट रहे हो? वो जो एक का एक सब्जेक्ट पिछले 25 साल से पढ़ा रहा है, उसके कहने पे अपने संभावित एडिसन, आइंस्टाइन को डांट रहे हो आप। और उनको फीस भी बड़ी चुका रहे हो कि देखो ये हमारा बच्चा, हम आपको सौंप रहे हैं। भगवान ने एडिसन बना के भेजा था, अब तुमको सौंप दिया। 15 साल में कुछ ऐसा करो कि ये लल्लू प्रसाद बन जाए। यही हो रहा है संसार में। थोड़ा समझना इस बात को कि कोई भी किसी भी कारण से आपके कारण कुछ करने से रुकता है या कुछ करने को मजबूर होता है, उससे बड़ा
आपका नुकसान और कुछ नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि जिस बच्चे को किसी एक ने थाम लिया, चाहे माता पिता चाहे किसी और ने, और उसे छूट दे दी कि तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति के मैं साथ हूं, या कोई बच्चा ऐसा आ गया कि खबरदार जो कोई मेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में आया तो, खबरदार कोई आया तो, मैं ऐसा ही था, मेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में नहीं आने का, नहीं तो क्या करेगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा। और मैं चले जाता था हर 15वें रोज। फिर आ जाते, अच्छा अच्छा अब नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे को मालूम है इनका काम 15 रोज का है, फिर एक इंजेक्शन देना पड़ेगा भाग के, फिर मैं भाग जाता था। अरे मेरी मर्जी, मेरी प्रवृत्ति में स्कूल जाना नहीं आ रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, जिसको जो करना है कर लो, मैं क्यों करूं। मेरी प्रवृत्ति निवृत्ति का मालिक मैं हूं और उसका रहस्य परमात्मा को मालूम है। अगर एडिसन को दूसरी क्लास में ही मजा नहीं आया तो मां ने तुरंत उठवा लिया कि नहीं पढ़ेगा मेरा बच्चा, बात समाप्त हो गई। एडिसन की प्रवृत्ति निवृत्ति उसकी मां जानती थी, इसीलिए वो एडिसन है। स्टीव जॉब्स के पिता जानते थे, कृष्ण को यशोदा जानती थी। बस यही मैं आपसे कह रहा हूं, मेहरबानी करके किसी के जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति में बीच में मत आइए। यह आपके संसार की शिक्षा नहीं चलेगी। ये मेरा बच्चा है तो इसको बर्बाद मैं ही करूंगा, तभी तो आप प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में आ रहे हैं उसकी। अरे एक बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, हल्के से, प्रेशर बिल्कुल नहीं कि देख बेटा मेरी राय में ऐसा है, बस। फिर उसकी मर्जी, उसके अंदर परमात्मा है। अरे 3 साल के बच्चे के अंदर परमात्मा है। आप इतिहास तो पढ़े, 4-4 साल के बच्चों के, 5-5 साल के बच्चों के अंतिम से अंतिम निर्णयों को माता पिता ने स्वीकारा है। जैसा तू बोले, जैसा तू बोले, और वे ही महान बने हैं। यहां तो बोलने की छुट्टी नहीं है और हर कोई इस फिराक में लगा है। मैं बार बार कहता हूं, आपका परिवार, आपका समाज, जिसे आप धर्म कहते और जिसे आप शिक्षा कहते, वहां कोई भी साइकोलॉजी की समझ नहीं है कि हम निमित्त और सहयोगी हैं। हम डिक्टेटर नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, हम हिटलर नहीं है। उसके अंदर उसका ईश्वर बैठा है। ईश्वर को देखो, ईश्वर का सम्मान करो, उसको बनाना उसके ईश्वर का काम है। तुम तो ज्यादा से ज्यादा निमित्त हो, एंड दैट्स ऑल, बस। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियां। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atman-e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जीते जी नरक में मत गिरो। कृष्ण कह रहे हैं कि उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं। वे मुझ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। ये जो जीवन में दुख, चिंता, टेंशन है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम मस्त नहीं है, आसपास का वातावरण हसीन नहीं है, यही एक नरक है जिसमें हम पड़े हुए हैं।
काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ब्यूटीफुल। थोड़ा इस बात को समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य की आत्मा को अधोगति में कौन ले जाता है? हमारी आत्मा का, हमारे परमात्मा का नाश कौन कर रहा है? वहां तो ब्यूटीफुल ऑटोमेशन है, उसी ने हमें चलाना है, उसी ने हमें बनाना है, उसी ने हमें समय पे सब कुछ भेजना है और समय पे ले जाना है। तो हम कहते हैं ना, देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। यहाँ तो हमको देने वाले में भी शैतान नजर आता है, लेने वाले में भी शैतान नजर आता है। कहने की बात अलग है, देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। तो मैं क्या कर रहा हूं? जो दे रहा है उससे खेल रहा हूं, जो ले जाता उसे भूल रहा हूं। बस, वो ले जाता मैं भूल गया, वो दे जाता मैं खेल लेता। इससे ऊपर का मेरा काम नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि लोभ, काम और क्रोध, थोड़ा इस बात को समझना। लोभ का अर्थ है मैं कुछ इच्छा करता, मैं तय करता, जैसे ही मैं तय करता मैं काम पे लगता। लोभ काम को पैदा करता और उसी काम को हर कोई यहाँ कह रहा है मैं तो बहुत बिजी हूं। अबे तू बिजी है तो भगवान क्या कर रहा है? अरे मैं फ्री हूं, वो बिजी है मुझे देने में। समझ लेना, जो यहां पर फ्री है उसे सब कुछ मिल जाता है। जो बिजी है मतलब इतना ही कह रहा है कि मैं कोशिश में लगा हूं। तू कोशिश में क्यों लगा है? सो लोभ काम को उकसाता और उस काम से कुछ हाथ में नहीं आता और मनुष्य क्रोधित होता। ये एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस है जिसमें हर कोई पड़ा हुआ है और हर एक के जीवन में क्रोध है। और वो क्रोध के ही प्रकार है, दुख, चिंता, टेंशन, और कुछ भी नहीं है। मैं लोभ कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं और हासिल कुछ नहीं हो रहा है, बस इसलिए क्रोध कर रहा हूं। इन 3 चीजों में हमारा जीवन पूरा हो रहा है। इसमें परमात्मा का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए कि मैं लोभ ना करूं। उसे मुझसे ज्यादा मालूम है ना, कि मुझे क्या देना और मुझे कैसा बनाना। वो बनाए वैसा बनने को तैयार हूं, वो दे वो लेने को तैयार हूं। यहाँ तो दे तो भी अरे अरे गुरुजी मना करते हैं। अबे गुरुजी बड़े कि भगवान बड़ा है? गुरुजी मना करते। देख लेना संकट क्या है। दादाजी डांटेंगे। अबे दादाजी को डांटेंगे? जरा समझाना मुझे। भगवान मुझे भिजवा रहा है और दादाजी डांटेंगे। यही तो हम कर रहे हैं। इसी को हम शिक्षा कह रहे हैं, इसी को हम समझदारी कह रहे हैं, जो काम नहीं आ रही है। भगवान मुझे भेज रहा है, भगवान मुझसे छीन रहा है और मैं दोनों जगह स्टॉप कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, और नहीं 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 ये तो ले ही मत जा, और इसी को हम काम कह रहे हैं। थोड़ा समझना, मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये त्रिगुणी माया है और यहां पर अच्छा बुरा पाप पुण्य नहीं है। क्रोध, अब क्रोध के भी 3 प्रकार हैं। युद्ध, युद्ध के भी 3 प्रकार हैं, समझ लेना। पहला होता जो क्रोध कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट करते, है ना, वो अंदर से निर्भय होते, बाहर से ऐसा लगता कि बगैर क्रोध दिखाए ये काम चलने वाला नहीं है, तो क्रोध की एक्टिंग करते। थोड़ा सा फर्क समझ लेना। बाहर ऐसा ही लगेगा अरे कृष्ण ने आंख लाल कर ली और भयंकर गुस्से में थे। अबे जावे, हैं? कृष्ण गुस्से में नहीं थे, तेरे को उसके बगैर समझ में नहीं आता, समझा दिया। कृष्ण तो वहीं के वहीं है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि संसार के सब भावों में मैं हूं और सब भाव मुझ में हैं। फिर भी है अर्जुन, न तो मैं किसी में हूं न कोई मुझ में है। यानी क्रोध तो है लेकिन वो बाहर है, कृष्ण के भीतर नहीं है। ये पहले तरीके का क्रोध है जो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा होता है प्रकृति से आया क्रोध, जो मेरे जन्मों जन्मांतर का इकट्ठा किया है। मैं अभी कृष्ण नहीं हुआ हूं तो वो अपने आप आता, अपने आप चला जाता।
मेरे को क्या लेना देना। ये दूसरे नंबर का क्रोध है, वो भी अच्छा है। एक तीसरे नंबर का क्रोध जो हम लोग ओले जी रहे हैं, हम ही इच्छा करते, हम ही काम करते और इच्छा पूरी नहीं होती या इच्छा के विपरीत कुछ होता और क्रोध करते। ये सबसे निम्न स्तर का क्रोध है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए कभी कोई नहीं कहेगा कि क्रोध करो और क्रोध मत करो। इन्हें तो मालूम नहीं है कि ये त्रिगुणी माया है। त्रिगुणी माया का फर्स्ट डायमेंशन हर चीज का अच्छा है, दूसरा डायमेंशन प्रकृति का है, वो भी ठीक है, और तीसरा डायमेंशन गड़बड़ वाला है। सो सवाल क्रोध का नहीं है, सवाल युद्ध का नहीं है। एक वध कृष्ण भी करते लेकिन सर्वहित के लिए, एक युद्ध अर्जुन भी कर रहा है राज्य के लिए, और एक अकारण करता दाऊद लादेन। तो तीन प्रकार के हैं। हम ये नहीं कह सकते युद्ध खराब है, वध खराब है, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, हमारी मनोदशा वैसी होना चाहिए। इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। बस कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि तू तय मत कर, तू इच्छा मत कर, तू लोभ मत कर, बस तो फिर तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुझे बनाना मेरा काम है। मिर्ची के बीज में लिखना कि तू मिर्ची बनेगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा, ये भी परमात्मा का काम है। फिर मिर्ची के बीज को मिर्ची का पेड़ बनाना, ये भी परमात्मा का काम है। मेरे को नहीं लगता है कि किसी ने किसी मिर्ची के बीज को कोशिश करते देखा है कि मैं मिर्ची का पेड़ बनूंगा। ग्रंथ पढ़ते देखा है, किताबें पढ़ते देखा है कि मैं मिर्ची का पेड़ कैसे बनूं, देखा है कहीं? वो भी परमात्मा का काम है। तो जैसा उस बीच का है वैसा ही हमारे बीच का है। ये सीधी सी बात हम क्यों नहीं समझते? बस इतनी सी बात है। चलो, ये अध्याय का अंतिम श्लोक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ले लेते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर, बड़े ध्यान से समझ लेना, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, धर्म और अधर्म की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ब्यूटीफुल। अब एक तो शास्त्र शब्द शास्त्र का अर्थ होता है स्व से निकला हुआ अस्त्र, हमारा खुद का हथियार जो परमात्मा ने हमें दिया है। दुनिया का कोई भी ग्रंथ किसी कीमत पर शास्त्र नहीं है, इस बात को समझ लेना। ये भी एक बड़ी गलतफहमी, शास्त्रों में लिखा है। अरे शास्त्रों में क्या लिखा है? आपका अपना शास्त्र है जो आपके भीतर है। और कृष्ण बार बार अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू मेरी शरण आ, मेरी यानी तेरी आत्मा की शरण जा, उससे पूछ क्या करना और क्या नहीं करना। थोड़ा सा इस बात को समझ लेना। आपके भीतर के अलावा यदि आपने कहीं भी झांका या किसी को भी शास्त्र माना तो आप गए, वो तो शास्त्र है ही नहीं। इसीलिए तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा जरा सी जग गई, जिसके भीतर से शास्त्र आने लग गया, उसके लिए वेद बहुत मामूली हो जाते, क्योंकि हमारे शास्त्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जब तक वो शास्त्र आपके भीतर से नहीं निकलता, आप कुछ भी नहीं है। उसी शास्त्र में सब कुछ छिपा पड़ा है और आपका शास्त्र आपके भीतर है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से, ये जो भी आप बाहर से इच्छा ओढ़ रहे हैं और फिर उस अनुसार कोशिश कर रहे हैं, उससे न सिद्धि मिलेगी, न परम गति, न सुख इस जन्म में मिलने वाला नहीं है। और इसी बात को समझाने हेतु
ये बड़ा उपयोगी सूत्र है, समझ लेना। आपके भीतर का शास्त्र आपके भीतर है, सिर्फ वो तय कर सकता आपको कब क्या और कितना करना उचित और कब क्या और कितना करना दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं कह सकता। कृष्ण ने गीता में एक बार नहीं कहा, कबीर ने एक बार नहीं कहा कि ये करो, फिर भी आप सबकी मान रहे हैं और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर का शास्त्र प्रकट नहीं हुआ है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन इतना समझ ले कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, धर्म और अधर्म की व्यवस्था में या दुनिया की किसी भी व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र यानी आपका मन, आपका भीतर प्रमाण है। आप बार बार पूछते हैं, मैं बार बार कहता हूं और मैं कितनी बार कह रहा हूं, अरे भीतर जादू है, इतना महान जादू है कि किसी की भी तरफ आप देख लो, कोई व्यक्ति आपसे 20 साल पहले मिला हो और आप वाकई एक सेकंड को भीतर झांक लो, आपको मालूम पड़ जाएगा वो किस हाल में है और वो आपके लिए क्या सोच रहा है। एक सेकंड की बात है। आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाथ में लो, अरे पढ़ो भी मत लो, आपके भीतर इतनी शक्ति है, ऐसा मैजिक है, वो हाथ में पकड़ते ही बता देगा इसका क्या होगा। कोई व्यक्ति घुसे और आपको पता चल जाता इसके साथ कुछ करना या नहीं करना। आपका शास्त्र प्रमाण है। आप बाहर से समझते, जो टाई पहना हो, इंग्लिश बोलता हो, बड़ी डिग्री वाला हो, इंटेलिजेंट, ये आप समझते। आप कभी कबीर, कालिदास, स्टीव जॉब्स को इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे। अब तो समझना पड़ेगा क्योंकि सिद्ध कर दिया उन्होंने, है ना। अब मजबूरी है। आप पहले नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपका शास्त्र सोया हुआ है और आपने ऊपर से शास्त्र ओढ़ा है कि ये तो अनपढ़ है, ये तो वॉचमैन है, ये तो पेट्रोल भर रहा है। अरे हूं क्या ही नौकरी करोगे फिर? क्या हूं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शास्त्र जगह नहीं है। इसलिए धर्म और अधर्म में शास्त्र गवाह है, कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र गवाह है। और आपका शास्त्र क्या कहता है? वो सब कुछ जानता है, सब कुछ पकड़ता है। और कुछ भी करने या न करते वक्त अगर आप ये एक मैजिक पकड़ लेंगे, आपको मजा आ रहा है तो करो, आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है, दुनिया मर जाती हो मर जाए, आप मत करना, आप बच जाएंगे। जो मैं आपसे कह रहा हूं समझ लेना। कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म में आपका शास्त्र प्रमाण है। अगर करते वक्त आपको मजा आ रहा है, आप कांटों पे सो जाओ, मुझे क्या लेना देना। भगवान को भी कुछ लेना देना नहीं है। आप कांटों पे सो जाओ, आप रोजे रखो, या आप बोल दो कि मैं भगवान में नहीं मानता, इनमें से किसी बात से परमात्मा का लेना देना नहीं है। लेकिन साथ में ये बोलो, अंदर तक मजा आ रहा है कि नहीं। अगर अंदर तक मजा नहीं आ रहा है तो शास्त्र प्रमाणित नहीं कर रहा है जो आप कर रहे हैं। बस ये मैजिक बता रहा हूं। आपकी मस्ती, आपकी शांति, आपका संतोष इस बात का सबूत है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है और परमात्मा की मर्जी आपके साथ है। बस अगर आपको इस क्षण संतोष नहीं है, शांति नहीं है, मस्ती नहीं है, फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, ये लिख के रख लो मेरी बात, आप परमात्मा के खिलाफ जा रहे हैं, आप बर्बाद हो जाएंगे। बस तो शास्त्र प्रमाण है। थोड़ा सा इस बात को समझ लेना। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, परिवार में हो, मित्रता हो, शादी कर रहे हो, है ना। माँ बाप ने कह दिया बाप बहुत पैसे वाला है, शास्त्र क्या कह रहा है समझ लेना। आपका शास्त्र क्या कह रहा है वो समझ लेना। बस शास्त्र प्रमाण है हर चीज में। कभी मत पूछना कि धर्म क्या और अधर्म क्या है। तुम्हें मजा आ रहा है वो धर्म, मजा नहीं आ रहा है अधर्म हो ही गया, और क्या है। अरे भीतर ईश्वर बैठा है, वो और कुछ नहीं चाहता। संतोष, शांति, सुकून, मस्ती चाहता, वो मिल रहा है तो ईश्वर आपके साथ है। आप सही रास्ते हो, वो नहीं मिल रहा है,
आप खराब रचते हो, बस इतनी सी तो बात है। बार बार इतने सवाल क्यों पूछते हो? कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, तू युद्ध करने आया था तब खुश था, शास्त्र तेरे साथ था, समझ लेना, क्योंकि तेरी साइकोलॉजी युद्ध करने की है, तो तुझे कोई गम नहीं था। अभी यहां आकर तू मुसीबत में फंस गया। अब बोल रहा है त्वचा जल रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, धनुष उठ नहीं रहा, मैं तो भाग जाऊंगा। अरे लेकिन तेरा शास्त्र सहमति नहीं दे रहा है, तू इस समय परेशान है, इसका मतलब कुछ ऐसी बात कर रहा है जो सत्य नहीं है। तू इस समय दुखी है, वो इस चीज का सबूत है कि तू गलत सोच रहा है। और वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि तू समझ रहा है कि शास्त्र बाहर है और उनमें लिखा है कि भाइयों को मारना है ना, इससे नरक मिलेगा। अरे ये बाहर वाले डिसाइड नहीं करते कि क्या करने से क्या होगा, ये तो परमात्मा डिसाइड करता है। और उसका आपके साथ होने का एकमात्र सबूत ये है कि आप मस्ती में हैं। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो मत करें। हो क्या रहा है, आपको मजा किसी चीज में नहीं आ रहा है और आप सब कुछ कर रहे हैं और इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं धार्मिक हूं, मेरे को बहुत कर्तव्य है, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं। अरे मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे न कोई कर्म है न कर्तव्य है, मुझे भी इस दुनिया में कोई कर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। और आपको भी जब तक ये समझ में नहीं आ जाता कि आपका भी कोई कर्म नहीं है और कोई कर्तव्य नहीं है। कर्म आप किसको कहते हैं? जो करने की इच्छा नहीं और करना पड़ रहा है, तो फिर कर क्यों रहे हो? मैं यही तो कह रहा हूं, आपका कोई कर्म नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, करने में मजा नहीं है, करो मत। आप कर्तव्य किसे कहते हैं? क्या करें, अभी बच्चे हैं, माँ बाप है, बड़ी जवाबदारी है, अरे तो मत निभाओ, ये भी कर्तव्य हो गया। माँ बाप की सेवा करना भी कर्तव्य, क्यों? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। बच्चे पालना भी कर्तव्य, क्यों? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। कमाना भी कर्तव्य, क्यों? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। कमाल के हो गए हम, समझ लेना, उसी को हम कर्तव्य कहते। अरे इसमें मजा आना चाहिए, आपने अपना मन बिगाड़ दिया, प्रकृति भूल गए और अब किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है। उसको सुधारने का एक ही तरीका है कि मेहरबानी करके कुछ भी करें, आनंद मस्ती शांति सुकून मिलता हो तो आपकी ड्यूटी तो आपको करना ही है। आप कभी नहीं कहेंगे कि मैंने कर्म किया, आप कभी नहीं कहेंगे मैंने कर्तव्य निभाया। अगर आपको माँ बाप की सेवा करने में मजा आ रहा है तो आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे सर पे बड़ा बोझ है ना। ये सारे नाटक क्यों हैं? अरे कितना कष्ट उठा के चार धाम गई थी, अरे मजा नहीं था तो गई क्यों थी? कष्ट उठा के गई थी। यहाँ सीध ऐसा करने में लगे हैं कि जितना कष्ट उठाएंगे उतने धार्मिक। अरे कष्ट इस बात का सबूत है कि आप अधर्म की ओर जा रहे हैं। कष्ट किस बात का? किसी बात का कष्ट नहीं। सो जो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम नियत कर्म करो, और नियत कर्म क्या है? जिसमें मजा, जिसमें आनंद, जिसमें मस्ती, जिसमें शांति, जिसमें सुकून, वो आपने किया नहीं, जन्मों से किया नहीं। इसलिए अब मन बुद्धि अहंकार ने ऐसा विचित्र आपको बना दिया है कि बच्चे पालना भी कर्तव्य लगता है ना, माँ बाप की सेवा भी कर्तव्य, कमाना भी कर्तव्य, और मंदिर जाना भी कर्तव्य है ना, किसी क्या फंक्शन में जाना भी कर्तव्य है, और अब तो लोगों को खाना खाना भी कर्तव्य है। क्या करें, खाना पड़ेगा, जीना है तो। अरे खाने में तो मजा लो, है, कम से कम उसको तो कर्तव्य मत मानो, ये कहो मजा आ रहा और खा रहा हूं बस। सो नियत कर्म करो जो कृष्ण कह रहे हैं, और शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र यानी स्व का अस्त्र, दूसरे का अस्त्र किसी काम नहीं आता। बंदूक उसके हाथ में है तो हमारे कहने पे गोली नहीं चलाएगा, है ना। हम बोलेंगे इसको मार, वो उसको मार देगा। इसलिए शास्त्र का अर्थ होता है स्व का अस्त्र। हम जहाँ चाहेंगे वहीं मारेंगे, जितना चाहेंगे उतना मारेंगे। क्यों? और परफेक्शन से मारेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र की बागडोर महाशास्त्र के हाथ में है। सो थैंक यू वेरी मच।
कोई क्वेश्चन हो तो लेता हूँ। सर, आप हमेशा ऑटोमेशन पे बल देते हैं कि ज़िंदगी जो है ऑटोमेशन पर छोड़ दिया जाए। तो क्या ये सही नहीं रहेगा कि अपने आप जो कुछ हो रहा है उसे होने दिया जाए और जो कुछ भोगना पड़ रहा है उसको खुशी के साथ भोगा जाए? अगर आप जो कुछ हो रहा है उसको होने देंगे हुँ, तो फिर आपको कष्ट होगा ही नहीं कभी। और ये मैं आपको जब आगे गीता के बाद के लेक्चर्स दूंगा ना, उसमें आपको ऑटोमेशन पूरा समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ भी करना नहीं है, आप कुछ कर सकते नहीं है सिवाय इसके कि अपने को बर्बाद कर सकते हैं, जगत को बर्बाद कर सकते हैं। करना हमें नहीं है। ये जगत ही ऐसा नहीं है, जब इतने बड़े सूर्य को कुछ नहीं करना, हवा पानी किसी को कुछ नहीं करना, तो हमें क्यों करना? हमें क्यों करना? बस ये बात हमारी समझ में नहीं आती और उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और सामने ये हमारा अहंकार है कि मैं नहीं करूंगा तो होगा कैसे? ये दोनों का मेल जोल है जिससे दुनिया भ्रमित है। वो आपको पूरी तरह से आगे के लेक्चरों में समझ में आ जाएगा। इस बात पे एक छोटा-सा दोहा है, वो मैं कहना चाहता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इस बोल के जय श्री कृष्ण। आपने कहा बच्चों को कुछ कहना नहीं, कुछ स्कूल में से ज्यादा भी कंप्लेंट आए तो भी कुछ नहीं कहने का। आपको खुश होना है, पैसा वसूल कर रहा है फीस का। अरे यार आप समझो, मेरी बात समझो। आजकल एक तो ऐसी ऐसी फीसें कर दी स्कूल की, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए का कुछ सिखा तो नहीं रहे हैं। तो बच्चे को चाहिए कि वो वसूल करे। और वसूल किन से करेगा? जिनको दे रहे उन्हीं से तो करेगा वो। है ना? लेकिन हर वक्त बुलाते हैं उसके तो हम जाना पड़ता है ये स्कूल में। बुलाते हैं, ये होते कौन है बुलाने वाले? ये क्या हो गया? अभी देखो दुनिया ऐसी खराब हो गई, सिर्फ शोषण होता है। धर्म में, समाज में, नेतागिरी में, ब्यूरोक्रेट्स में, आपके ये स्कूलों में, शिक्षा में भी शोषण। मतलब ऐसा कर दिया कि आप इस स्कूल में नहीं पढ़े। अरे इस स्कूल में कौन बीरबल हो गया? लेकिन बस बड़ी स्कूल में डालना पड़ेगा, नहीं तो कैरियर नहीं बनेगा। किसका बन गया? और फिर वो स्कूल वाले 2 कौड़ी के लोग जिन्हें आता कुछ नहीं, वो लिखी हुई किताब पढ़ाते इतनी इतनी, बच्चों को डफर बनाते और दादागिरी करते। आना पड़ेगा पेरेंट्स मीटिंग। अरे पैसे भी देंगे, बच्चे डांट भी खाएंगे और पेरेंट्स मीटिंग में भी जाएंगे, और जब आप बुलाओगे तब जाएंगे। तो वो तो होशियार, हम बेवकूफ हैं। कायदे से हम पैसा दे रहे, तू घर पे आ जब हम बुलाएं। लेकिन अपने को तो मजबूरन जाना पड़ता है ना। हाँ, हम भेजेंगे नहीं तो तू तो दूसरा कुछ कर भी नहीं पाएगा। हमारा तो फिर भी अपना धंधा है। अरे ये बेकार की बातें हैं। सब कोई प्रेशर में है, यहाँ पर सब गुलाम है, किसी में हिम्मत ही नहीं है। वो एडिसन के माँ बाप में थी, वो स्टीव जॉब्स के माँ बाप में थी, है ना, वो विवेकानंद की माँ में थी। यहाँ है कहाँ? क्या करे? समाज है, संसार है, बच्चा है, स्कूल है, हमें इतने काम, इतने झमेले हैं। अरे हमारा जीवन बर्बाद हुआ, उसका तो बचाओ। और थोड़ी सी बुद्धि वापरे। 5 लाख रुपए साल के, ये वो क्या लगा रखा है। फिर घर पे ट्यूशन, 8 घंटे स्कूल में, 4 घंटे घर पे। क्या कर रहा है वो? बल्ब खोज रहा है। 12-12 घंटे पैसे दे रहे हैं। बच्चा घबराया स्कूल में घूम रहा है। अरे इसलिए पैसे दे रहे हैं? अरे जरा उसको खिलाओ पिलाओ, कहानी सुनाओ, कैरम खिलाओ, चेस खिलाओ। पैसे दे रहे, कम से कम एंटरटेन तो करो उसको। वो स्कूल में डरा डरा घूम रहा है, हम उस चीज के पैसे दे रहे हैं। हम अपने बच्चे के कातिल हो गए। सच बात तो ये। जो बच्चा घर में है, अच्छे वातावरण में है, जहां फ्रीडम है, उसे वही एडिसन बना है। इनकी स्कूल से कितने बने? कितने बने बताओ आप? जितने भी सफल हैं, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले, किसी को स्कूल ने नहीं बनाया, किसी को धर्म ने नहीं बनाया, किसी को समाज ने नहीं बनाया। सबको फ्रीडम ने बनाया, सबको परमात्मा ने बनाया। हम ये बात समझते नहीं हैं। लेकिन अपन कुछ नहीं कहेंगे तो सब उसकी मनमानी ही करेंगे बच्चे तो। क्या तो कर वो लेगा मनमानी दूसरे करके? वो बच्चे क्या के साथ- मनमानी करके वो क्या करेगा? दूसरे बच्चे के साथ भी मस्ती करके मारपीट कर तो वो भी अरे चलाने देखो का। ऐसा है,
जो मार रहा है वो पहलवान है और जो मार खा रहा है वो कमजोर है। चलो अगर वो किसी को मार रहा है तो जो हुआ अच्छा हुआ, वो उसको सिखा रहा है कि तू भी पहलवान हो जा, नहीं तो ऐसे ही झूलेगा। बेचारा अच्छे काम का निमित्त बन रहा है, आप उसको गलत समझ रहे हो। भाई कब सीखेगा वो? दूसरा बच्चा भी कब सीखेगा? अगर एक बच्चा शैतानी करता है तो 10 बच्चे सीखते हैं, हाँ ये बात हुई, तो वो अच्छा काम कर रहा है। आप चाहते क्या है, सब डल बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा समझना चाहिए प्रवृत्ति निवृत्ति को, और हर उम्र के खेल को, और हर चीज की मस्ती को। अगर बच्चा डरा डरा घूमेगा तो बड़े लोग तो यूं डरे डरे मरे मरे घूम रहे हैं, तो क्या आदमी जिएगा ही नहीं? एक जमाने में आप जिए हैं, आपको कौन सा माँ बाप ने ऐसी स्कूल में डाल दिया था? नहीं डाला था ना। अपनी कैसी बढ़िया सरकारी स्कूल होती थी, आए तो आए, नहीं आए तो थैंक यू। और अब हमने कहाँ डाल दिया? वो बेचारे 5 रुपए फीस लेते थे, ये 5 लाख रुपए लेने लग गए, और हमारी 5 रुपए की सरकारी स्कूल ने सबको इंडिपेंडेंट बना दिया। एक जमाने में एक शहर में अगर कोई प्लेन में मिलता था तो हम कहते थे सब पहचान वाले मिलते हैं। कोई गाड़ी निकलती थी, हम कहते थे ये इसकी गाड़ी है। आज इतनी गाड़ियां किसने लाई? इन 5 रुपए वाली स्कूलों ने लाई। इन स्कूलों से निकले बच्चे एक नौकरी नहीं कर पाते, एक बात नहीं समझते प्रैक्टिकल, और आप धंधे की दुकान पे बिठा दो तो ऐसा ट्रेंड करके भेजा है कि धंधा 6 महीने में बंद करवा देते। ये महंगी स्कूलों का परिणाम है। स्कूल जीवन पाठशाला है। आप समझ लेना, आज से 40 साल 35 साल पुरानी स्कूलें क्या थी? उन स्कूलों में जीवन पाठशाला थी, हमें जीने को मिलता था, बड़े बड़े ग्राउंड, खेलने का ये वो। अभी तो ये कंप्यूटर पे क्रिकेट खेलते हैं, है ना, और ये छक्का मारा, अबे किसने छक्का मारा इतनी स्क्रीन में? वो बटन ने। फिर बोलते हैं पापा मैंने सेंचुरी बनाई। अबे कौन से ग्राउंड में बनाई? वो बेडरूम में बैठा था ना, उसी में बना ली। अब ये बच्चों का क्या होगा, भगवान मालिक है। सो बच्चों के साथ तो मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। हाँ, ये सवाल ये है सर, इस चैप्टर में इतने सारे दैवीय गुणों को गिनाया गया है, क्या वास्तव में एक व्यक्ति विशेष में इतने सारे गुण हो सकते हैं? और अगर- ये सवाल हाँ। आप बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है, और मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। इसमें से कोई भी एक गुण आप ले आओ, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। ये भी अज्ञान है कि ये गुण अलग है, ये गुण अलग है। एक ही गुण है जागृतता, और उन सबको समझाने के ये तरीके हैं। इसमें से एक भी गुण आप डेवलप कर लो, आप समझना मेरी बात, अंदर बाहर की शुद्धि, यानी अंदर जो है वो बाहर प्रकट कर दो, एज इट इज पूरा, है ना। ये गुण बच्चों में होता। अब ये एक गुण आप डेवलप कर लो। चलो आप बता देना मुझे कि दुनिया का ऐसा कौन सा गुण है जो आपके भीतर हाथों हाथ नहीं आ जाएगा। अब सुनो, आप जो अंदर है वो आपने बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ? कर्तापन रहा? कर्म के फल की इच्छा रही? नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ परमात्मा हो जाएगा एक ही सेकंड में। यही तो बात है ना। आपने सवाल पूछा, अच्छा किया। होता क्या है, साइकोलॉजी कोई समझता नहीं, सत्य कोई समझता नहीं, मनुष्य की संरचना और प्रकृति की लीला समझता नहीं, तो ये समझाने की बात है। अब इसमें से कोई भी एक पकड़ दो, सारे पैकेट डील में फ्री मिल जाएंगे, सारे। इसलिए ये मत समझो, आप कह लो समर्पण। समर्पण का अर्थ क्या है? मैं करता नहीं, फल की इच्छा नहीं। कोई भी एक गुण आप पकड़ लो, सारे गुण पैकेट डील में फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही गुण है। आपको बाहर से देखने में अलग अलग लग रहे हैं, समझ लेना। इतनी गहरी बात कभी किसी ने कही नहीं। आपने पूछा, मैंने आपको बताया, और अच्छा हुआ आपने पूछा। पूरे विस्तार से मैं फिर कभी बताऊंगा गीता में ही, लेकिन सारे गुण एक है। आप एक पकड़ लो और बताओ कि ये गुण नहीं आया, सारे गुण आ जाएंगे। समझ गए? तो जिसको जो इंटरेस्ट आता हो, जिसको लगे कि ये मेरे लिए सरल है, वो पकड़ ले। और जैसे ही पकड़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा एक भी सरल नहीं है।
वो विविंग ये की तरह अगर एक आपने सुलझा लिया तो बाकी के सब धीरे 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 नहीं, हाथों हाथ ही आ जाएंगे। एक ही अलग अलग गुण है ही नहीं, एक ही है भाई। या तो ऑटोमेशन है या मैं कर रहा हूं, या तो वो कर रहा है या मैं कर रहा हूं, एक ही बात है। तो कोई भी एक गुण पकड़ेंगे तो वो करने लग जाएगा। बाकी का अपने आप। सारे गुण अपने आप उसी में हैं, अलग अलग गुण नहीं है। ये क्या है, बुद्धि का भ्रम है। और समझाने के लिए इसलिए कहते हैं कृष्ण, और फिर मैं भी कहता हूं किसको कौन सा समझ में आ जाए या किसको कौन सा आसान लगे, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप अंदर देखेंगे तो सारे गुण एक साथ एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि काम क्रोध लोभ का त्याग, क्योंकि ये आत्मा का नाश करने वाले होते हैं। हाँ। त्याग क्यों, जब ये ईश्वर प्रदत्त है, खास करके क्रोध, तो त्याग क्यों? एक जगह नहीं, मैंने आपको बताया ना, क्रोध के 3 प्रकार है, मैंने आपसे कहा तो सही। एक है कि मैं निर्भय हूं, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है ना, तो मैं क्रोध क्यों करूंगा? मतलब मैं क्रोध की एक्टिंग करूंगा, मेरे भीतर क्रोध नहीं होगा, है ना। जैसे हम कई बार बच्चों को डांटते तो भीतर क्रोध नहीं होता है। क्यों डांटते? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इसके बगैर अब काम चलने वाला नहीं है, तो एक आखिरी ट्राई कर ले। चलती तो फिर भी नहीं है बच्चों के सामने, है ना। इसको कहते हैं एक्टिंग। क्रोध की एक्टिंग करी, हमने क्रोध नहीं किया, ये सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा होता है प्रकृति का भेजा। तो प्रकृति का भेजा हमने निकाल दिया, हमारा क्या लेना देना। वो कहां से आया? वो हमारी पुरानी पूंजी है जो थोड़ी बहुत हमको झेलनी है, दैट्स ऑल, मामला खत्म। ये तीसरा क्रोध हम ओढ़ते जब हम तय करते कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, और जैसे ही हम कहते ये चाहिए, हम कोशिश करते, मिलता नहीं और क्रोधित होते। वो क्रोध हमारा ओढ़ा है, वो क्रोध नहीं होना चाहिए। तो लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ से उत्पन्न क्रोध और भय से उत्पन्न क्रोध ये हमारा अपना है जो सबसे खराब है। उसके ऊपर है प्रकृति का आना जाना, प्रवृत्ति निवृत्ति, और उससे ऊपर है कि क्रोध की मैं एक्टिंग कर रहा हूं, बस। और एक चीज और समझ लेना, महान लोग क्या करते हैं? क्रोध की एक्टिंग करते हैं और प्रेम सच में करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रेम की एक्टिंग करते हैं और क्रोध सही में करते हैं। ये एक डिफरेंस है। चलो, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा,
आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।